नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में हमने किया था पार्ट 6 मेलजोल का सबक, उसकी बुक एक्सरसाइज को, और हमने चैप्टर को भी समझा था। आगे बढ़ते हैं हम इसके कॉपी पार्ट में। कॉपी पार्ट में हम सबसे पहले लिखेंगे पार्ट 6, पार्ट का नंबर और उसके बाद पार्ट का नाम, मेलजोल का सबक, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास श्रुतलेख का, जिसमें 1 नंबर पे है बूढ़े, नींद, गट्ठर, चटकाई, तोड़ेगा, आंखों, चरण, प्रफुल्लित, जन्नत, मेलजोल। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर हमारे पास स्पेस है तो हम उस स्पेस का यूज नहीं करेंगे, हम अगले प्रश्न को अगले पेज पर ही लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास शब्दार्थ, जिसमें शब्दों का अर्थ हमें लिखना है। 1 नंबर पे हमें दे रखा है पुत्र। पुत्र का अर्थ होता है बेटा। तनिक यानी कि जरा, चिंता, फिक्र, उठापटक, खींचातानी, मनमुटाव की हालत, लड़ाई झगड़ा होता है उसको उठापटक बोलते हैं। सजा यानी कि दंड, पनिशमेंट। दिवस, दिन। गट्ठर यानी कि लकड़ियों का बंडल, जब हम 4-5 लकड़ियों को या उससे भी ज्यादा लकड़ियों को इकट्ठा करके बांधते हैं तो उसको हम गट्ठर बोलते हैं। जोर, ताकत। चटकाई यानी कि तोड़ दी। मेलजोल, मिलजुल कर रहने का जो भाव होता है उसको हम मेलजोल बोलते हैं। ताकत, बल। सबक, पाठ, चरण, पैर। आगे बढ़ते हैं हम। प्रफुल्लित यानी कि बहुत खुश, जीवन, नया जीवन। भाईचारा, बंधुत्व यानी कि भाई के समान हितैषी होने का भाव। आगे बढ़ते हैं। जग, संसार। न्यारी, अनोखी। जन्नत, स्वर्ग। चलते हैं अगले पेज की ओर। स्पेस का यूज नहीं करेंगे, नेक्स्ट पेज पे ही नेक्स्ट प्रश्न को करेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारे पास, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। एक किसान के 4 पुत्र थे, चारों ही नित लड़ते थे। ये हमें लिखना है और हमें लिखा हुआ मिलेगा, मिलजुल कर वे तनिक न रहते, बात बात पर अड़ते थे। बिल्कुल भी मिलकर नहीं रहते थे, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते। बेचारे बूढ़े किसान को चिंता खूब सताती थी। ये हमें लिखना है और हमें लिखा हुआ मिलेगा, रात रात भर सोचा करता, नींद ना उसको आती थी। अगला ख दे रखा है, एक दिवस बीमार पड़ा वह, उसने सबको बुलवाया। फिर हमें लिखना है, फिर चारों को पास रखा, एक छोटा गट्ठर दिखलाया। पास बुलाकर कहा बड़े से, बेटा तोड़ जरा इसको। बहुत जोर लगाया, बड़े ने तोड़ नहीं पाया उसको। आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर, जिसमें सही वाक्य के आगे हमें सही का और गलत वाक्य के आगे हमें गलत का चिन्ह लगाना है। जिसमें 1 नंबर पे हमें दे रखा है कि किसान के 3 पुत्र और 1 पुत्री को मिलाकर कुल 4 बच्चे थे। क्या ये वाक्य सही है? ये वाक्य एकदम गलत है। उसके 4 बच्चे थे लेकिन चारों पुत्र थे, एक भी पुत्री उसके नहीं थी। तो ये वाक्य क्या है? एकदम गलत है। 2 नंबर पे दे रखा है, किसान को पता था कि एक दिन उसके बेटे सुधर जाएंगे, इसलिए वह बहुत अधिक चिंता नहीं करता था। तो ये वाक्य क्या है? एकदम गलत है। आगे बढ़ते हैं। मेल जोल और भाईचारे में बहुत बड़ी ताकत होती है, क्या ऐसा है? तो ये वाक्य क्या है? एकदम सही है। मेल जोल और भाईचारे में बहुत बड़ी ताकत होती है, तो ये वाक्य एकदम सही है। अगला है वाक्य हमारे पास, सभी बेटों ने अपने अपने गट्ठर के समान बनने की सलाह दी। सभी बेटों ने अपने अपने को गट्ठर के समान बनने की सलाह दी थी। तो ये वाक्य क्या है? ये वाक्य गलत है। आगे बढ़ते हैं। किसान ने अपने बेटों को गट्ठर के समान बनने की सलाह दी थी। क्या किसान ने अपने बेटों को गट्ठर के समान बनने की सलाह दी थी? तो ये वाक्य क्या है? एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द या वाक्य में देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, किसान के चारों पुत्रों का स्वभाव कैसा था? हमें यहाँ पर ये बताना है कि किसान के जो चारों पुत्र थे उसका स्वभाव कैसा था। तो हमें यहाँ पे लिखना है, किसान के चारों पुत्रों का स्वभाव जो है बहुत ही ज्यादा झगड़ालू था। तो हम यहाँ पे कैसा की जगह पे झगड़ालू लिखेंगे और उत्तर को कंप्लीट करते हुए पूर्ण विराम बनाएंगे। एक लाइन को स्किप करते हुए लाइन को हम क्लोजिंग लाइन देंगे। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें प्रश्न 2 है हमारे पास,
किसान की चिंता का क्या कारण था, ये बताना है हमें। किसान के चारों पुत्र उसकी चिंता का कारण थे, जो उसके चारों बेटे थे वही उसकी चिंता का कारण थे, क्योंकि वे हमेशा लड़ते रहते थे। क्या करते थे? लड़ते रहते थे। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न 3, बीमार पड़ने पर किसान ने क्या किया था, हमें ये बताना है। बीमार पड़ने पर किसान ने चारों पुत्रों को बुलाकर एक लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने को कहा था। जब बीमार पड़ गया था किसान, तो उसने क्या किया था? बीमार पड़ने पर किसान ने चारों पुत्रों को बुलाकर एक लकड़ी का गट्ठर तोड़ने को कहा था। बीमार पड़ने पर किसान ने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और लकड़ी का गट्ठर तोड़ने को कहा। प्रश्न 4, सही समय देखकर किसान ने अपने पुत्र को क्या समझाया? क्या समझाया था सही समय देखकर? सही समय देखकर किसान ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम गट्ठर की तरह एक होकर रहो, तुम्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा। क्या कहा था किसान ने? कि तुम गट्ठर की तरह एक होकर रहो, तुम्हें कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। अलग रहोगे तो लकड़ी के समान सब तोड़ देंगे। क्या करेंगे? अगर तुम अलग हो जाओगे तो लकड़ी के समान, जैसे एक लकड़ी होती है आसानी से तोड़ दी जाती है, उसी तरह से अगर तुम भी अलग अलग होके रहोगे तो कोई भी तुम्हें आसानी से तोड़ देगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 है हमारे पास, जब किसान ने अपने पुत्रों को गट्ठर से निकालकर एक एक लकड़ी दी, तब बेटों ने क्या किया? क्या किया था? बेटों ने उन लकड़ियों को आसानी से तोड़ दिया था। क्या किया था? आसानी से तोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं हम उन प्रश्नों की ओर जो 2-3 वाक्यों में हमें देने हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में हमें यहाँ पे देने हैं। प्रश्न 1 है, बच्चों के किस व्यवहार से किसान बहुत दुखी था? वह घर के बारे में क्या सोचा करता था? बच्चों की आपसी लड़ाई के कारण किसान बहुत ही दुखी था। किसान सोचता रहता था कि इन बच्चों की आपसी लड़ाई में उसके बाद उसका घर जो है बिखर जाएगा। बच्चों की आपसी लड़ाई के कारण किसान जो है बहुत ही दुखी था। किसान सोचता रहता था कि इन बच्चों की आपसी लड़ाई में उसके बाद उसका घर जो है बिखर जाएगा। उत्तर को कंप्लीट करते हुए हम यहाँ पे बनाएंगे क्लोजिंग लाइन और आगे बढ़ेंगे प्रश्न 2 पर। किसान ने बेटों को मेलजोल की ताकत के बारे में बताने के लिए क्या किया? किसान ने बच्चों को मेलजोल की ताकत समझाने के लिए एक लकड़ी का गट्ठर उन्हें तोड़ने के लिए दिया। क्या, कौन सा उदाहरण दिया था? लकड़ी के गट्ठर का। किसी से भी वह गट्ठर नहीं टूट पाया था। फिर किसान ने गट्ठर में से एक एक लकड़ी उन्हें दी और सभी को बड़ी आसानी से वह लकड़ी तोड़ दी। सभी ने क्या किया? बहुत आसानी से उस लकड़ी को तोड़ दिया था। तब किसान ने उसे समझाया कि यदि तुम सब मिलकर रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। क्या उदाहरण दिया था उसने अपने बच्चों को? उसने अपने बच्चों को लकड़ी के गट्ठर के बारे में उदाहरण देकर समझाया था कि अगर जो लकड़ी का गट्ठर मैं तुमको तोड़ने के लिए देता हूं तो तुम उसे तोड़ नहीं पाओगे, लेकिन जैसे ही मैं उस लकड़ी के गट्ठर को खोल दूंगा और एक एक लकड़ी तुम्हें दूंगा तो तुम आसानी से उस लकड़ी को तोड़ सकते हो। उसी तरह अगर तुम मिल के रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, और उसी तरह यदि तुम अलग अलग होकर रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो लकड़ी के गट्ठर का उदाहरण देते हुए उसने अपने बच्चों को समझाया था। आगे बढ़ते हम क्लोजिंग लाइन बनाते हुए प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 है हमारे पास, किसान की बात सुनकर चारों बेटे ने पश्चाताप में क्या किया? क्या किया था? किसान की बात सुनकर सभी पुत्र जो है आपस में गले मिलकर सबकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। कैसे उन्होंने अपनी पछतावा दिखाया? उन सब ने आपस में एक दूसरे के गले मिले और अपनी आंखों में उनके आंसू थे, और सभी ने क्या किया? अपने अपने पिता के चरणों को यानी कि पैरों को पकड़कर माफी मांगी और कहा कि अब हम कभी भी नहीं लड़ेंगे। आपस में गले मिले और अपने पिताजी के पैरों को छूते हुए माफी मांगी और कहा कि हम आगे से कभी भी नहीं लड़ेंगे। क्लोजिंग लाइन बनाते हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसान ने नव जीवन कैसे प्राप्त कर लिया? नया जीवन कैसे प्राप्त कर लिया था किसान ने? जब किसान ने अपने सभी पुत्रों को गले मिलते हुए देखा और अपनी करनी पर जो भी वो करते थे, लड़ते झगड़ते थे, उस पर माफी मांगते हुए देखा, तब किसान बहुत ही प्रफुल्लित हुआ यानी कि बहुत ही खुश हुआ और उसे लगा कि उसने नवजीवन प्राप्त कर लिया है, यानी कि नया जीवन प्राप्त कर लिया है। तो कैसे वो खुश हुआ, कैसे उसको नया जीवन मिला? उसके बाद उसको अपना घर भी स्वर्ग जैसे लगना है। जब उसने देखा ना कि उसके बेटे सुधर गए हैं और अब लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे,
आपस में गले मिल रहे हैं और एक दूसरे से माफी मांग रहे हैं, तब किसान बहुत ही प्रफुल्लित हुआ, बहुत ही खुश हुआ और उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसे नया जीवन मिल गया हो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 में। प्रश्न 5 है हमारे पास, मेल जोल में ताकत बसती, गीत यही मिलकर गाओ। पंक्ति का भाव हमें यहाँ पे बताना है कि आखिर इस पंक्ति के पीछे क्या भाव है, क्या उसका मीन्स क्या है। मेल जोल में ताकत बसती, गीत यही मिलकर गाओ। पंक्ति का भाव यह है कि एक साथ मिलजुल कर रहने में क्या होती है, ताकत होती है। जब हम एक साथ एकता और भाईचारे के साथ रहते हैं तो कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता है। अगर हम अकेले रहे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। क्या है यहाँ पे पंक्ति का भाव? पंक्ति का भाव ये है कि हमें मिलजुल कर रहने में ही ताकत होती है, हमें लकड़ी के गट्ठर के समान मिलकर रहना चाहिए। जब हम एक साथ एकता और भाईचारे के साथ रहेंगे तो कोई भी हमें तोड़ नहीं पाएगा, यानी कि हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और अगर हम अकेले रहेंगे तो हम कमजोर पड़ सकते हैं, हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये हो गया है बच्चों हमारा उत्तर कंप्लीट, और साथ में ही ये अध्याय भी कंप्लीट हो गया है हमारा। अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में इसे नीट एंड क्लीन राइटिंग में कंप्लीट करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आशा करती हूँ कि ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।